सारी लाठियां भाजनी पड़ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए लाठियां भाजनी पड़ रही है। और यहाँ पर देखिए जहां जहां लोग इकट्ठा हुए उन्हें हटाने के लिए पुलिस हर एक हथकंडे को अपना रही है। कहीं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पर लाठियां भाजी जा रही हैं, और जो लोग एक जगह इकट्ठा है उनको हटाने का प्रयास हो रहा है, डिस्पर्स ऑफ किया जा रहा है, यानी कि तितर बितर स्थिति हो जाए और एक जगह इकट्ठे ना हो, ये प्रदर्शन ना करें, नारेबाजी ना करें, इस तरह के हर संभव प्रयास करें। लेकिन पुलिस, आप देखिए पुलिस जो है लगातार लाठियां भाज रही है। कोई दुकान में छिप गया है, कोई शटर में छिप गया है, उनको निकाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जाओ अपने घर वापस लौटो। लेकिन यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी जो है इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। जहरीले कचरे पर संग्राम हो रहा है। पीथमपुर में लोग भड़क गए हैं, पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। और अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए कैसे जहरीले कचरे पर संग्राम हो रहा है। पीथमपुर में लोग भड़के हुए हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर हम इस तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं करने देंगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है प्रदर्शनकारियों पर। यहाँ तक की स्थितियां समझिए कि प्रदर्शनकारी, वहाँ 2 ऐसे प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने आत्मदाह करने की भी कोशिश की है। किसी तरह से पुलिस ने इनको तुरंत, जो ये इन्होंने आगदाह की कोशिश की, आग बुझाई गई और इसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन यहाँ जो स्थितियां हैं वो किस तरह से उग्र होती चली हैं। लेकिन आपको बताते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो भी किया जा रहा है वो सलाह मशवरा लेने के बाद कंपनियों से किया जा रहा है। अब उस कचरे में इस तरीके का कोई भी केमिकल नहीं है जो हानिकारक हो। यानी लोगों को आश्वासन दिलाने की पूरी कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से खतरनाक नहीं होगा ये कचरा जो डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। जो यूनियन कार्बाइड के कचरा पीथमपुर में आया हुआ है उसको लेकर के मध्य प्रदेश शासन ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि बिना आम जनता को विश्वास में लिए, बिना सहमति से जलेगा नहीं। इस पर कल बैठक हुई थी, वह क्लियर है। इस कारण से जनता को उग्र होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार कोई ऐसा कदम उठाने नहीं जा रही है जिससे जनता को क्षति हो। जनता की सुरक्षा, जनता का जीवन सर्वोच्च प्राथमिकता है शासन की। उसको लेकर के हम लोग लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों को संवाद भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से आम जनता जो पीथमपुर की है, धार जिले की है, या जो लोग भी बाहर से आए, उनसे मेरा अपील है कि कानून व्यवस्था को हाथ में न लें, किसी तरह की ऐसा अफवाह न फैलाने की कोशिश न करें जिससे जनता और भड़के। का हमारी पूरी तरह पैनी नज़र है। अगर कोई कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा तो मैं बहुत सख्त कार्रवाई हम लोग करने वाले हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। UCIL का जो कचरा पीथमपुर लाया गया है, उसके बाद आज जो विरोध प्रदर्शन पीथमपुर बस स्टैंड पे आयोजित किया गया, इसमें कुछ कानून व्यवस्था की स्थितियां निर्मित हुई हैं। पुलिस और प्रशासन उसको कंट्रोल कर रहा है। मेरा सभी से आग्रह है, सभी पूरी जनता से आग्रह है कि जनता को कॉन्फिडेंस में लिए गए बिना आगामी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वैसे भी ये पूरी कार्रवाई वैज्ञानिक पद्धति से माननीय उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसमें इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है कि किसी को अंधेरे में रख करके बिना वैज्ञानिक पद्धति अपनाए कुछ हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी जनता की जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी उनके मन में जो भी उनके डाउट्स, उनको पूरा किया जाएगा, उनसे संवाद रखा जाएगा। कोई छुपाने की बात नहीं है, जनता से छुपाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बट सबसे आग्रह है, कानून व्यवस्था को हाथ में ना लें। किसी भी स्थिति में जनहानि, माल हानि नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ बहुत से स्कूल्स हैं, बहुत सा लेबर है, एम्बुलेंस बहुत निकलती हैं, ये बहुत बड़ा केंद्र है। मैं समझता हूं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ना हम अपना कोई नुकसान झेलें, ना किसी दूसरे का कोई नुकसान झेलें। ऐसी स्थिति निर्मित होगी कानून व्यवस्था की तो हमें कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी और वो हम करेंगे। सत्य विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य विजय, कार्बाइड की कचरे को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा बरप रहा है। लोगों की क्या मांग है, क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि कोई आत्मदाह की कोशिश कर रहा है, कोई सड़क पर ही बैठ गया है, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशासन से निवेदन है कि अब तक बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं पीथमपुर पहुंच चुका हूं। कुछ देर में घटनास्थल पर भी आपको वहां की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। लेकिन बड़ा विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि 40 साल पहले जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, औद्योगिक क्षेत्र की इससे बड़ी त्रासदी अब तक नहीं हुई, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। 40 साल से यूनियन कार्बाइड की बंद फैक्ट्री में जहरीला कचरा था, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, वैज्ञानिक परीक्षण के बाद यहाँ पीथमपुर में राम की इंडस्ट्री में जला
जलाया जाना है, नष्ट किया जाना है और इसको लेकर सभी परीक्षण किए जा चुके हैं। सरकार बार बार ये कह रही है, मुख्यमंत्री मोहन यादव बार बार ये कह रहे हैं कि जनता को भरोसे में लेकर ही ये किया जाएगा, किसी तरह की जनहानि इसको नष्ट करने से नहीं होगी। लेकिन मोहन यादव ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस शायद लोगों को भड़काने का, लोगों को बहकाने का काम कर रही है, इसीलिए उन्होंने अपील की है कि कोई भी किसी के बहकावे में ना आए। जिला प्रशासन की बात करें तो एसपी और कलेक्टर को हमने सुना, वो भी यही कह रहे हैं कि जनता की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा, संवाद किया जाएगा, लेकिन कोई इस तरह से उग्र प्रदर्शन ना करे, आगजनी ना करे। फिलहाल ये आप तस्वीर देखिए सामने, यहाँ पर ट्रक लगाकर जो है पीतमपुर में चूंकि हम घुस चुके, ट्रक लगाकर लोगों को रोका जा रहा है। पुलिस जो है वो इस तरह से लोगों को रास्ता बने जिससे लोग आ जा सके, इसकी कोशिश की जा रही है और ऐसे ही हालात पूरे पीतमपुर में अभी बने हुए हैं। आगे कुछ और ट्रक लगाकर आप लगातार वहां पर नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो पीतमपुरा में जिस तरीके से अभी भी लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है, वो ये कह रहे हैं कि जो कचरा वहां पर डिस्पोज ऑफ करने की तैयारी है वो बिल्कुल गलत है, वो इसके विरोध में है और इसीलिए उन लोगों ने स्वतः अपनी दुकानें भी बंद कर ली हैं, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन पुलिस के लिए अब ये प्रदर्शन कैसे चुनौतीपूर्ण हो रहा है, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। बंद दुकान, बंद बाजार, सड़क पर जाम, धरना प्रदर्शन, पुलिस का एक्शन, भागते दौड़ते लोग, लाठी भांजती पुलिस। ये ना तो अभ्यर्थी है और ना ही किसी पार्टी के कार्यकर्ता, ये आम जनता है, मध्य प्रदेश के धार की जनता जो अपने हित की रक्षा के लिए सड़क पर उतरी है। भोपाल में 40 साल पहले हुई गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को अब जलाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। धार की पीथमपुरा में इस कचरे को ले जाकर खत्म किया जाना है, लेकिन अब इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। जनता यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकले इस जहरीले कचरे को धार के पीथमपुर में ट्रांसफर किए जाने का विरोध कर रही है। धार के लोग न सिर्फ धरना दे रहे हैं बल्कि आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं। जब उन्होंने अपने प्रदर्शन को उग्र किया तो पुलिस ने लाठी भांजनी